पढ़े थे परसेंटेज में हमने कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है ना, उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो घन की बात करें तो घन में होता क्या है, अगर हम घन की बात करें तो घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है और घन एक 3D फॉर्म होती है। घन क्या होती है, एक 3D फॉर्म होती है और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, घन एक 3D फॉर्म होती है, ठीक है ना, और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं घन की बात करूँ, ये हमारे पास घन है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक घन है, ये हमारे पास एक घन है। और घन की प्रत्येक सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है ना, घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। क्यों? क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो उसने कहा है अगर इस घन की प्रत्येक भुजा को या घन की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो उसने पूछा सतह क्षेत्रफल पर, चाहे वो सतह क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है ना, किसी भी क्षेत्रफल की बात करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होता है, वक्र पृष्ठ का तो होता है 4a² और संपूर्ण पृष्ठ का होता है 6a²। 4a² और 6a² तो कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ उसने सतह की बात करी है। ठीक है ना, वो फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, कितना होता है, a², 6a² और 4a² होता है। ठीक है, ये होता है वक्र पृष्ठ का, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का। यानी कि एक स्क्वायर का मतलब है एक ही दो बार मल्टीप्लाई, ये मतलब है स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब क्या है, एक ही दो बार मल्टीप्लाई। अगर यहाँ हम x + y का फॉर्मूला लगाना जाएँ, x + y + xy/100, x + y + xy/100, तो यहाँ यहाँ भी x बराबर a रहेगा और y बराबर भी a रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं इसमें। ठीक है ना, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दो भुजाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो उसने कहा है कि 50% क्या हो गया, 50% भुजा को बढ़ा दिया गया। जब 50% बढ़ाया तो पहली को 50% बढ़ाया, दूसरी को 50% बढ़ाया, प्लस 50 × 50/100, तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक 50 50 100 और प्लस 25 कितना हो गया, 125% का चेंज आ गया किसमें, क्षेत्रफल में। यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, 125% से इंक्रीज हो गया। यानी कि घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाओगे तो उसका क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वो 125% बढ़ेगा, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे सतह हो, चाहे सरफेस हो उसका। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यानी प्रत्येक सरफेस 125% बढ़ेगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया कितने परसेंट, 125%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, परसेंटेज में सॉल्व करते समय हम फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि फॉर्मूले में है क्या हमारे पास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, उसने कहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो एक वर्ग है हमारे पास, क्या है, एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पता होनी चाहिए। लेकिन उसने क्या करा, उसने क्या कहा है कि लंबाई को बढ़ाया कितने परसेंट, इसको तो इंक्रीज कर दिया उसने 30% और इसको इंक्रीज कर दिया उसने कितने परसेंट, 20%। ठीक है ना, लंबाई को इंक्रीज करा 30% और चौड़ाई को इंक्रीज करा 20%। ठीक है, तो पूछा है अब इसके बाद जब इसको 30% बढ़ाएंगे, इसको 20% बढ़ाएंगे तो ये वर्ग तो रहेगा नहीं, ये बन जाएगा आयत। ठीक है ना, अगर दोनों को बराबर परसेंटेज में इंक्रीज करते या बराबर परसेंटेज में डिक्रीज करते तब जाकर ये वर्ग रहता। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने इसका ये अलग परसेंटेज में बढ़ाया, ये अलग परसेंटेज में बढ़ाया है, तो इसका मतलब ये नई फिगर जो बनेगी वो वर्ग तो हो ही नहीं सकती, वो होगी आयत। तो पूछा है आयत के जो नया आयत बनेगा वो इस वर्ग से कितना ज़्यादा होगा, तो लगाओ x + y, यानी 30% लंबाई बढ़ाई उसने, प्लस 20% चौड़ाई बढ़ाई उसने, प्लस 30 × 20/100। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया 50 और 6 उधर से मिलेगा, कितना हो गया 56% इंक्रीज हो गया क्या, 56% इंक्रीज हो गया क्या, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस वर्ग की लंबाई को 30% बढ़ाया और चौड़ाई को 20% बढ़ाया और इस बढ़ाने के बाद जो नया आयत बना तो उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 56% ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर था 35। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। उसने कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसके क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त है ना, हाँ वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई तो होता है कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी क्षेत्रफल जो डिपेंड करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पर। और आर का मतलब है हमारे पास आर इंटू आर, आर का मतलब क्या है आर इंटू आर, आर का मतलब क्या है आर इंटू आर, तो ठीक है लगा दो उसमें प्लस पाई, ठीक है। उसने क्या कहा है 50% की वृद्धि करिए, यानी कि त्रिज्या को 50% बढ़ाया, फिर 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, कितना हो गया 100 प्लस 25 यानी 125%, 125%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है और होता है आई आर स्क्वायर, ठीक है। जब x प्लस वाई लगाएंगे तो दोनों जगह हमें आर प्लस आर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी r होगा और y भी r होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा 125%, ठीक है ना। यानी नया जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल पुराने वाले वृत्त के क्षेत्रफल से 125% ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 37 की। उसने कहा एक आयत की लंबाई को 12% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% बढ़ाया, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब तक तो समझ ही गए होंगे इतना। यानी कि 12% बढ़ाया प्लस 10% बढ़ाया प्लस 12 गुणा 10 बटे 100, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 22, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पहुँच जाएगा 1.2, कितना हो गया 23.2%। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 23.2% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने परसेंट कमी हो जाएगी। उसने कहा है कि यदि वृत्त की परिधि को, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, पेरीमीटर सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, यानी वृत्त परिधि होती कितनी है हमारे पास, परिधि होती है 2πr। यदि परिधि और 2π क्या है इसमें, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2π क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम परिधि को 50% बढ़ाते हैं इसका मतलब रेडियस को 50% इंक्रीज करते हैं। अगर कोई ये कहे कि हमने परिधि को 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब उसके रेडियस को 50% बढ़ाया है, क्यों, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये तो किसी भी वृत्त के फॉर्मूले में लग जाएगा 2π, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास। लेकिन अगर हम कहें कि वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया तो इसका मतलब उसने उसकी त्रिज्या को 50% बढ़ाया। जब उसने उसकी त्रिज्या को 50% बढ़ाया, अब क्या पूछ रहा है वो, बढ़ाया कम कर दिया, सॉरी कम कर दिया, उसने इसको कम कर दिया कितने परसेंट, 50%, बढ़ाया नहीं उसने कम कर दिया। यानी उसने क्या करा, उसने वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया। इसका मतलब वृत्त की परिधि को 50% कम करने का मतलब है कि उसने उसकी रेडियस को 50% कम कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 50% कम करने का मतलब है परिधि को, यानी कि उसने उसकी रेडियस को 50% कम कर दिया। जब रेडियस को 50% कम कर दिया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल तो उसका पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर को 2 लेना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि जब भी कमी की बात करेंगे तो माइनस लेंगे और वृद्धि की बात करेंगे तो प्लस लेंगे। तो देखो माइनस का 50 एक्स की जगह, वाई की जगह माइनस का 50 प्लस माइनस का 50 बटे 100। देखो माइनस का 100 हो गया यहाँ से, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस तो है यहाँ पे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए, कितना हो गया प्लस का 25, कितना हो गया 25, 100 में से 25 घटाओ कितना आएगा माइनस का 75। यानी कि क्या बोला मैंने, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल
75% से कम हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल 75% से कम हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में 75% की कमी आ जाएगी, यह क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 50% कम हो जाएगा। पचास नहीं, 75%। भाई माइनस का मतलब क्या था, कमी, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो गई, 75% की कमी हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक तरीका तो है, दूसरा तरीका ये भी है, हम सक्सेसिव कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर सक्सेसिव से करना चाहें तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2। भाई 50% उसने रेडियस को कम कर दिया, उसने परिधि को कम कर दिया। अब परिधि को 50% कम किया, इसका मतलब रेडियस को 50% कम किया। जब रेडियस को 50% कम किया तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 2/1। ठीक है, यानी कि पहले 2 थी रेडियस, बाद में कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमें इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी पहले कितनी थी रेडियस, पहले रेडियस 2 थी और 2 से 1 कम हो कितनी हो गई, 1 हो गई। और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, πr², यानी रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रेडियस का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, इसका कितना होता है, 1। यानी जो पहले क्षेत्रफल 4 था अब कितना हो गया, 1। मैंने 2π क्यों नहीं लिया, अगर मैं 2π ले लूँगा, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, देखो एक तरीका तो है x + y से कर जाओ, और दूसरे तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। देखो उसने कहा कि परिधि 50% कम कर दी, इसका मतलब रेडियस को 50% डिक्रीज कर दिया, कहने का मतलब ये है उसका। ठीक है, चलो, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2। इसका मतलब पहले रेडियस उसकी r1 2 रही होगी, तो बाद में घट के r2 कितनी हो गई होगी, 1 हो गई होगी। ठीक है ना, उसने कहा है क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है πr²। कितना होता है, πr² होता है। कितना होता है, πr² होता है। कितना होता है, πr²। तो अगर यहाँ इसकी रेडियस 2 मान लें, इसकी रेडियस 1 मान लें, ठीक है, और हम इसको यहाँ से लेके चलें कि π2 का स्क्वायर, π1 का स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू, पाई फर्क डालेगा नहीं डालने वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसकी रेडियस 2 थी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4, इसकी रेडियस 1 थी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा हमने, इसी का स्क्वायर कर दिया, 4। यानी पहले क्षेत्रफल 4 था, बाद में कितना हो गया, 1। कितना कम हो गया, 3, और किससे कम हुआ, 4 से, इंटू 100। तो 4 से कटेगा ये 25 बार, और 25 से कितना हो जाएगा, 75। यानी क्षेत्रफल कितना हो गया, 75% डिक्रीज हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, 75% डिक्रीज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 38। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 34 दोनों सेम है। ठीक है, मैंने कहा जब भी घन के क्षेत्रफल बढ़ाने की बात कहे, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ कहे, चाहे वो पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, और चाहे वो बक पृष्ठ कहे, ठीक है, तो x + y वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी 50 + 50 + 50 × 50/100, यानी 100 + 25 कितना हो गया, 125% की वृद्धि। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये था हमारे पास 39। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 की। कहा है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। तो 39 40 दोनों सेम क्वेश्चन, 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कहा है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना % घटाना होगा। ठीक है, तो देखो एक वर्ग है हमारे पास, क्या है, एक वर्ग है। देखो एक वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग है, ये वर्ग के दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का जो एरिया होता है हमारे पास क्या होता है, a × a होता है, यानी a² होता है। उसने कहा कि एक को हमने बढ़ा दिया, एक को हमने वृद्धि कर दी, कितने % वृद्धि कर दी एक भुजा में, क्वेश्चन 41, 30% की वृद्धि कर दी इसमें हमने। तो कह रहा है कि इसमें कितने % की कमी करें कि जो क्षेत्रफल है ये वही रहे।
ठीक है, यानी कि जब हम एक भुजा को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। वो यही कह रहा है कि अगर हम क्षेत्रफल को हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, यानी एरिया जितना पहले था उतना ही अब रहना चाहिए, ठीक है। जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही इस भुजा में वृद्धि के बाद रहना चाहिए। जब क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है तो इसको बढ़ाया है तो इसको घटाना पड़ेगा, और मैंने ये चीज़ बताई थी पहले ही क्लास में, ठीक है। जब इधर वाली चीज़ कांस्टेंट रखनी हो, इसमें से एक को बढ़ाया है तो जिस रेशियो में बढ़ाया जाएगा और दूसरे को उसी रेशियो में कम किया जाएगा। यानी मान लेते हैं इसको मैं A2 इसको A रहने देते हैं, ठीक है ना। हमने क्या करा, एक को 30% इंक्रीज़ कर दिया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 3/10। कितनी होती है, 3/10। कितनी होती है, 3/10। तो 30% इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 10 से कितना कर दिया, 13 कर दिया। कितना कर दिया, 10 से 13 कर दिया। भाई इस वाली भुजा को हमने 10 से 13 कर दिया, ठीक है, यानी कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। इस क्षेत्रफल पे फ़र्क पड़ना नहीं है। तो मैंने पहली क्लास में बताया था, जब इस तरह से कुछ लिखा हो, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है ना, यानी कि A इंटू ए कितना, एरिया स्क्वायर, सॉरी A इंटू ए कितना है, एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस वाली भुजा को, इसको जितना बढ़ाएंगे तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। वरना अगर दोनों को बढ़ाएं या दोनों को घटाएं तो क्षेत्रफल पहले बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो जिस रेशियो में बढ़ाया है उसी में कम करना पड़ेगा, 13:10। यानी पहले भुजा वो 13 थी, बाद में कितनी हो गई, 10 हो गई। कमी कितने की हो गई, 3 की। किससे हुई, 13 से, इंटू 100। तो कितना हो गया, 300/13। यानी कितना हो गया, इसको तो मैंने सॉल्व कराया 300/13 को पहले, पेज पलट के देखना कितना होता है। ये होता है 23 से ही 1/13%। ये हो गया हमारे पास आंसर। यानी कि जो ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा, इसको 23 से ही 1/13% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तब जाकर इसको 30% बढ़ाएंगे और इसको 23 से 1/3% कम करेंगे, तब जाकर क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, वरना क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको x + y से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाता हूँ मैं। पहली क्लास देखना, मैंने इस तरह की चीज़ें बताई थी पहली क्लास में, ठीक है। देखो अगर हम इसको x + y से करना चाहें तो देखो हम क्या करते हैं, ये होता है हमारे पास प्रतिशत चेंज, बराबर होता है x + y + xy/100। यही तो होता है प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज, वो कह रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो है वो 0% का रहना चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना रहना चाहिए, 0% का। तो इसको एक को 30% बढ़ाया, चिन्ह के साथ ऐसे रहने, तो दूसरे साथ क्या करें कि हमारा आंसर चेंज ना हो, ठीक है। भाई उसने कहा अगर हम यहाँ x की वैल्यू दे रखी होती, y की वैल्यू दे रखी होती, तो दोनों को पुट करके चेंज परसेंट निकाल लेते, कितने परसेंट का चेंज आया, कम आया, ज़्यादा आया। लेकिन उसने कहा है कि चेंज परसेंट क्या है, 0 है। यानी चेंज परसेंट चेंज नहीं होना चाहिए, जितना पहले था उतना ही, यानी प्रतिशत चेंज 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज चेंज कितना है, 0। एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो देखो इससे कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस 30 को क्या करते हैं, इधर ले जाएँ, इस 30 को इधर ले जाते हैं, कितना हो गया, -30। ये बराबर में, बराबर 10 एलसीएम लेंगे तो 10/, माइनस प्लस का 3/, बटे कितना आएगा, कितना आएगा, 10। कितना हो गया ये देखो, -30 बराबर कितना हो गया, 13/10। हमें निकालना बाई की वैल्यू, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -300 बटे में 13 बराबर 22। क्या ये बही नहीं आया, अभी तो लिखा है 300 -300/13, 300/13 बताया था मैंने। यहाँ माइनस इसलिए आया है क्योंकि हम अगर ये माइनस हटा देंगे, यहाँ से लेके नहीं चलेंगे, मतलब आया माइनस इसलिए आया, माइनस सिर्फ ये बताएगा यहाँ पे, माइनस सिर्फ ये बताएगा यहाँ पे कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। अगर माइनस में आएगा तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि। इसका मतलब 300/13%, यानी कि 23 से ही 1/13% की कमी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी रहता है, अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हम आसानी से कर लेंगे। यानी पहली वजह कितनी होगी, 10 से 13, दूसरी को 13 से 10 करना पड़ा, कितना को करना पड़ा, 3, किससे, 13 से, इंटू 100,
तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास कितना 41। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि हमारे पास उसने कहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखो जितने प्रतिशत की वृत्त के व्यास में वृद्धि करेंगे उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि किस में हो जाएगी, रेडियस में हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हम व्यास में 10% की वृद्धि करते हैं तो रेडियस में भी यानी त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। उसने यहाँ बोला है कि रेडियस को कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया, 100%। रेडियस को कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया, 100%। जब रेडियस को 100% इंक्रीज कर दिया यानी रेडियस को कितने परसेंट बढ़ा दिया, उसने 100% बढ़ा दिया। और पूछा है क्षेत्रफल में चेंज पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर होता है, आप पाई तो कांस्टेंट होता है, तो लगाओ 100 + 100, ये होता है प्रतिशत चेंज। ठीक है, शायद लिखवाया नहीं था पहले, देख लेना। ठीक है ना, प्रतिशत चेंज 100 + 100 + 100 × 100/100, तो कितना आ गया आंसर, 100 100 200 और 100 300%। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 30% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परिधि में परसेंटेज चेंज की बात करता है, तो जितने परसेंट परिधि में परसेंटेज चेंज की बात करेगा तो उतने ही परसेंट रेडियस में चेंज होगा। कोई रेडियस को उतने परसेंट चेंज करेंगे तब परिधि में चेंज आएगा। और वो डायमीटर में यानी कि व्यास में जितने प्रतिशत चेंज की बात करें उतना ही परसेंटेज चेंज किस में होगा, त्रिज्या में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और अगर हम इसको सक्सेसिव से करें तो कर सकते हैं, देखो। ठीक है, उसने कहा क्या कि रेडियस 100% बढ़ा दी। 100% का मतलब अगर रेडियस पहले 1 थी तो अब 2 कर दी। पहले रेडियस 1 थी तो अब कितनी कर दी, 2। ठीक है ना, R1 अगर 1 था तो अब कितना हो गया, 2। उसने पूछा क्षेत्रफल में चेंज, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, चेंज कितने का, 3 का। यानी पहले क्षेत्रफल 1 था, बढ़ के कितना हो गया, 4। कितना बढ़ गया, 3 किससे बढ़ा, 1 से × 100, तो कितने परसेंट बढ़ गया, 300% बढ़ गया। तो ऐसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये शायद 42 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 ये है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। दोहरा करने का मतलब है 100% की वृद्धि। दोहरा करने का मतलब है, दोहरा से मतलब है दुगनी से। ठीक है ना, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से करा दूंगा, x + y से भी वैसे भी। देखो दोगुना करने का मतलब है, यानी पहले वर्ग की भुजा 1 थी तो अब कितनी हो गई, 2। यानी a1 अगर 1 था तो a2 कितना हो गया, 2। उसने कहा है क्या कि हमने उसको दोगुना कर दिया। किसको दोगुना कर दिया, भुजा को दोगुना करने के बाद क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो कितना चेंज हो गया, पहले क्षेत्रफल था 1, बाद में कितना हो गया, 4। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा किससे, 1 से × 100, कितने परसेंट हो गया, 300%। और अगर x + y से करना चाहें तो देखो दोगुना करने का मतलब है 100% की वृद्धि। दोगुना करने का मतलब है 100% की वृद्धि। ठीक है, तो 100% की वृद्धि और होता है भुजा स्क्वायर, 100 + 100 + 100 × 100/100। तो 100 से 100 कट गया, 3 बार 100 लिखा, कितना होगा, 300%। तो दोनों ही तरीके आसान हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। उसने कहा है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्या इसमें ज़रूरत है 20 उसकी बीमा यूज करने की, नहीं है। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई को यूज ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, देखो उसने सीधा परसेंटेज को यूज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा उसने कहा है कि लंबाई को 20% बढ़ाया तो लंबाई को 20% बढ़ा दिया, प्लस चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, प्लस 20 × 30/100
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये होता है प्रतिशत चेंज। 30 और 20 50 प्लस 6 कितना हो गया 56%। ठीक है ना। या तो इस तरीके से कर लो या आप इस तरीके से कर लो, सक्सेसिव करना चाहते हो तो। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। उसने क्या करा, उसने कहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है लंबाई को 20% बढ़ाया। 20% बढ़ाने का मतलब है 5 से 6 कर दिया लंबाई को, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया। 30 का मतलब 10 से 13 कर दिया। अब गुणा कर दो, कितना हो गया, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 13 78 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 100 कर लो और इसको, या फिर ऐसे देख लो कितना बढ़ गया ये कितना बढ़ गया 28 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 28, ठीक है ना। कितना बढ़ गया 28 बढ़ गया, किससे बढ़ा 50 से, इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 28 दूनी 56, 56%। बात तो वही है। या इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, ये इससे हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितने परसेंट हो गया 56% बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, ये क्वेश्चन था 44। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45 है क्या कि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया था, क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि। अगर वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि 21% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई लगाएंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए, ठीक है। तो x a होगा y a होगा, यानी 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया प्लस 10 गुणा 10/100, ये तो 1 हो गया। और 20 प्लस 1 कितना हो गया 21% का चेंज हो गया। कितना हो गया 21% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाते हो तो उसमें जो प्रतिशत चेंज आएगा, उसके क्षेत्रफल में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो 21% की वृद्धि होगी। एक तरीका तो ये है इसको करने का, ठीक है। और अगर हम रेशियो से करना चाहें, सक्सेसिव लगाना चाहें तो देखो, उसने कहा है भुजा को 10% बढ़ाया, इसका मतलब भुजा पहले 10 थी, बाद में कितनी हुई 11, ठीक है ना। क्योंकि 1/10 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सॉरी 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, यानी पहले 10, 1 बटे कितना होगा 11, ठीक है ना। ये A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, ठीक है। और पूछा क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 100 हो जाएगा और ये करना पड़ेगा 121, यानी पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21, तो यही तो 21% बढ़ गया, ये तो आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 45। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तो 46 क्या है कि यदि एक गोलक, गोलक मतलब गोला, गोलक मतलब क्या, गोला, ठीक है ना, की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो जो गोले का जो आयतन होता है हमारे पास, गोले मतलब जो क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है ना, या बॉल कोई भी बॉल टाइप, ठीक है। गोले का आयतन जो होता है हमारे पास वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जो 4/3 पाई है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन x प्लस वाई तो स्क्वायर पे लगता था, यानी 2 बार मल्टीप्लाई पे लगता था, जो 3 बार मल्टीप्लाई है। जब 3 बार मल्टीप्लाई है तो x प्लस वाई पे मत जाओ, क्यों, क्योंकि वहाँ उसे 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम x प्लस वाई पे जाते हैं तो उसको 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करना कैसे है, देखो इस क्वेश्चन को करना ऐसे है, हम मान लेते हैं कि उसका आयतन 100% था, मान लो कि वो 100 था उसका आयतन, ठीक है। कितना माना हमने 100 मान लिया, बढ़ाया कितने परसेंटेज ने, इसको बढ़ाया है उसने कितने %, 50%। तो 50% की वृद्धि करिए, कितने % की वृद्धि करिए, 50% की वृद्धि करिए। देखो एक तो या तो 100 माने करूँगा, मैं बिना 100 के बताता हूँ कैसे करना है, बिना 100 के भी कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से बताऊँगा, पहले सीखते हैं उस तरीके से। देखो क्या कहा उसने कहा 50% की वृद्धि, तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, यानी पहले त्रिज्या उसकी कितनी थी 1 थी, कितनी थी 2 थी, तो बाद में कितनी हो गई R2 कितनी हो गई 3 हो गई।
उसने ही तो कहा है, क्या कहा है उसने कि त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई 50%, त्रिज्या 50% बढ़ गई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यानी पहले त्रिज्या 2 थी, 1 बड़े कितनी हो गई 3। जो आयतन होता है वो क्यूब होता है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। यानी ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया, ये रेडियस का रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया। ठीक है, तो देखो पहले वॉल्यूम उसका 8 था, बाद में कितना हो गया 27। पहले वॉल्यूम 8 था, बाद में कितना हो 27, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया। और बड़ा किससे है 8 से, तो परसेंटेज चेंज कितने का है निकालो, 4 दूनी 8 और 4 25, 4 दूनी 8 और 4 25, काटो इसको, देखो 25 ने हम 225, हासिल कितने लगे 22, 25 से कम 22 और 25 से कम 25 और 22 कितना हो गया 47। ठीक है, बटे 2, तो देखो 2 ही कम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10%। यानी कितने परसेंट का चेंज आया 237.5% आयतन उसका बढ़ जाएगा। यानी 50% इंक्रीज करते हैं किसको, रेडियस को, किसकी रेडियस को, गोले की रेडियस को, तो जो उसका आयतन है वो 237.5% क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करना कैसे, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, यानी पहले रेडियस 2 थी, बाद में कितनी हो गई 3। उसने पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालो, तो 2 का क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 तो होता है कॉन्स्टेंट, 4/3 पाई लगा भी दें यहाँ तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी पहले आयतन 8 था, बाद में कितना 27, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, किससे बढ़ा 8 से, कितना बढ़ गया 237.5। एक तरीका तो ये इसको करने का, और यही आसान तरीका है, अगर 100 माने करें तो कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं पहले 100 था, 50% की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि 50% की वृद्धि, यानी 150/100, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा हमें। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब ये बचा, तो इसका क्यूब कितना होता है 15 का, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 गुणा 15 बटे में कितना बचा यहाँ 100 बचा। गलत करा क्या मैंने कुछ, सही है, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, यहाँ से कितने लगे 3, 15 दूनी 30 और 7 37, यहाँ गलत कर दिया क्या मैंने कुछ, 2 जीरो 2 जीरो, हाँ 1 जीरो आएगा ऊपर, 150 आएगा। ठीक है, गलत कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से 1 जीरो से काट देते हैं, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा 15 का क्यूब बटे 10 बचा, तो 15 पंजे 75, हाथ से कितने लगे 7, 15 30 7 37, हाथ से कितने लगे 3, और 15 30 और 3 33 बटे 10 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 337.5। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 337.5। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 337.5, तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 237.5। ठीक, किससे बढ़ा है 100 से, तो यही परसेंटेज वैल्यू है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 46। अब बात करते हैं 47 की। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी अगर x + y लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो x + y 2 बार लगाना पड़ेगा, तो उसको छोड़ देते हैं फिर। ठीक है ना, उसको नहीं लगाते। घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। ठीक है, जो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है हमारे पास a³। ये होता है घन का आयतन। उसने क्या कहा है, उसने कहा है प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया, यानी कि भुजा को इंक्रीज कर दिया उसने कितने परसेंट, 10% से। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी पहले भुजा 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 1 बल्कि कितनी हो 11। पहले भुजा 10 थी, बाद में कितनी हो गई 11। ठीक है, ये तो भुजा की बात हुई है,
लेकिन उसने कहा है क्या, ये तो भुजा का रेशियो आया है, किसका रेशियो आया, भुजा का। लेकिन उसने क्या कहा, उसने ये कहा है कि मैं तो आयतन में चेंज चाहिए। तो आयतन में निकालने के लिए आयतन कितना होता है, ए क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, ठीक है। और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, ठीक है। तो देखो चेंज देखो, ये 1000 से कितना हो गया, 1331, कितना चेंज हो गया, 331 का चेंज हो गया। कितने का चेंज हो गया, 331 का। और चेंज हुआ किस पे, 1000 पे तो चेंज हुआ है, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचा 1 जीरो, कितना हो जाएगा, 33.1%। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो 10% पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की जो कंबाइंड रेट होती है वो यही होती है, ठीक है ना, वो याद होनी चाहिए। ये चलो वो तो CI की बात है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। या फिर हम इसको इतना भी सॉल्व नहीं करना था, यानी कितना आ गया हमारे पास, 1000 आ गया, और ये कितना आ गया, 331 आ गया। तो इसको 100 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ। जब यहाँ 1 पॉइंट लगा दो तो यहाँ 1 पॉइंट लगा दो। तो ये कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 333 दशमलव कितना, सॉरी 300 कहाँ, ये 1 है ना यहाँ पर, ये 1 है, ठीक है। ये कितना हो गया, 133.1। तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 33.1। तो यही तो परसेंटेज चेंज है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास 48 था, कितना था, 47 था। अब क्वेश्चन नंबर 48, एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर इसमें भी x प्लस वाई लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं x प्लस वाई को। करना कैसे, देखो तो पहले तो हमें इसका आयतन पता होना चाहिए। सिलेंडर का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये होता है सिलेंडर है ना, हाँ सिलेंडर, ठीक है ना, बेलन का आयतन, बेलन सिलेंडर बात है। ये होता है ये कितना होता है, ये होता है बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, r स्क्वायर और h, ठीक है ना। तो देखो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है क्या कि त्रिज्या को 50% कम कर दिया, यानी रेडियस को तो उसने 50% कम कर दिया, और हाइट को 50% क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, लिखता हूँ मैं रेडियस, ठीक है। रेडियस के साथ क्या करा उसने, 50% की कमी कर दी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है, 1/2। यानी पहले रेडियस 2 थी तो बाद में कितनी कर दी, 1 कर दी। पहले रेडियस 2 थी तो बाद में कितनी कर दी, 1 कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूँ ऊंचाई की। ऊंचाई में 50% की वृद्धि है, यानी पहले ऊंचाई 2 थी तो अब 3 कर दी, क्योंकि 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा है किस में चेंज, आयतन में चेंज। तो आयतन में चेंज करने के लिए r स्क्वायर इंटू एच चाहिए, क्या चाहिए, r स्क्वायर इंटू एच चाहिए। लेकिन ये तो r है तो इसको स्क्वायर करो, कितना हो गया, ये 4 हो गया। इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया, 1, ठीक है। आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 3 का 3, ठीक है। यानी कि पहले बेलन का आयतन 8 था, बाद में कितना हो गया, 3। पहले बेलन का आयतन 8 था, बाद में कितना हो गया, 3। कितना कम हो गया, 5। पहले 8 था, बाद में 3 हो गया, कितना कम हो गया, 5। और किससे कम हुआ, 8 से, इंटू 100। तो 4 दूनी 8 और 4 25 है, ठीक है। कितना हो गया, 25 पंजे 125/2, तो 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 62.5% की कमी हो गई। कितने % की कमी हो गई, यानी सिलेंडर का जो आयतन है वो 62.5% कम हो गया। सिलेंडर का जो आयतन है कितना कम हो गया, 62.5% कम हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। उसने कहा यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में चेंज होगा 700%, ठीक है। 2 गुना करने का मतलब है कितनी कर दी उसने, 100% चेंज कर दिया। कितने % चेंज कर दिया, 100% चेंज कर दिया। देखो उसने कहा है कि उसने गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर हम गोले की त्रिज्या को 2 गुना करते हैं
तो गोले का जो आयतन होता है ना वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। उसने क्या करा, रेडियस को 2 गुना कर दिया, यानी पहले रेडियस 1 थी तो बाद में कितनी कर दी, 2 कर दी। कितनी कर दी, 2। उसने पूछा है किस में चेंज, उसने पूछा है चेंज आयतन में, तो आयतन के लिए तो आर का क्यूब करना पड़ेगा, तो आर का क्यूब कर दो ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होगा 1 और 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो पहले आयतन कितना था 1 था, अब कितना हो गया 8, कितना बढ़ गया 7, किससे बढ़ा 1 से इंटू 100, कितने परसेंट हो गया 700%। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तक यही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हमारे क्वेश्चन हो गए 49 कंप्लीट, ठीक है ना। और कल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से, ठीक है। तो चलो।